Today, basically, good afternoon first of all, and welcome to our channel Dated for Beginners DD4B. तो ट्रेडर हमने अभी एक शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, बहुत ही प्यारी शॉर्ट पोजीशन ली हुई है फ्लैग पैटर्न समझाने के लिए आप लोगों को। और ये टाइम और डेट आप प्लीज़ ज़रूर देखें। आप सबसे पहले तो आप टाइम एंड डेट देखें। 2:25 हुए हैं, 21 तारीख का डेट है, सैटरडे सॉरी मंडे, और 21 सितंबर है, मंडे का टाइम है और टाइम चल रहा है 2:25। ठीक है ट्रेडर, एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन बना है ट्रेडर। आई विल शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने एंट्री ली हुई है ट्रेडर, 6 लॉट से लिया हुआ ट्रेड चल रहा है अभी। मेरा स्टॉप लॉस है, मैं टारगेट भी आपके सामने का लगा देता हूँ ट्रेडर। तो ट्रेडर हमने अभी अपना क्या कहते हैं स्टॉप लॉस भी लगा के रखा हुआ है और टारगेट भी। तो टारगेट आप देखोगे, स्टॉप लॉस देखोगे तो अपना हद से ज़्यादा टारगेट और हद से ज़्यादा स्टॉप लॉस है। देखो 31 पॉइंट मीन्स ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के अराउंड ऑफ चल रहा है ट्रेडर। और यहाँ हमने अपना टारगेट भी सेट कर दिया है अपने क्रूड ऑयल को लेकर के। अब इसमें देखने का कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेडर, इसके अंदर हमने सिर्फ टारगेट लगा के छोड़ा है अभी। अभी अपने को 8,000 का लॉस चल रहा है, सब छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको समझाने के लिए भी मैं दिखाता हूँ। राइट ट्रेडर, अब ट्रेडर क्या होता है बेसिकली, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले ऊपर चलते हैं। जैसे हमने पहली वाली वीडियो हेड एंड शोल्डर की वीडियो अगर इससे पहले डल गई होगी तो आपने उसमें देखा होगा, अदरवाइज नहीं देखी होगी तो सबसे पहली वीडियो यही आपको मिलेगी। बेसिकली ट्रेडर अपने पास में फ्लैग पैटर्न जनरली कैसे बनते हैं? फ्लैग पैटर्न जनरली बनते हैं जैसे कि लेट इट बी वी गो फॉर राइट नाउ द पाथ एंट्री। राइट, मार्केट इधर आता है, ऊपर जाता है, इधर आता है, ऊपर जाता है एंड देन ऊपर। राइट ट्रेडर, ये चीज़ मानते हैं आप। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि ट्रेडर आपके पास में जनरली बोल रहा हूँ तो आपके पास में एक तरीके का यहाँ से कंसोलिडेट होता है मार्केट, और फिर बाउंस, फिर कंसोलिडेट, फिर बाउंस। तो जनरली क्या होता है कि एक फ्लैग पैटर्न बनता होता है, एक झुकाव फ्लैग पैटर्न। आपने इंडिया का फ्लैग देखा है आपने? एक फ्लैग ऐसे होता है ना अपने, ये झंडा, ये डंडा हो गया उसका, और जैसे कि लाइक अ फ्लैग्स हो गया। राइट, अपने फ्लैग, इंडिया का फ्लैग ये हो गया। तो इस तरीके से एक फ्लैग पैटर्न बनता है ट्रेडिंग में, जनरली आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। अब ये फ्लैग पैटर्न जनरली क्या होता है कि आपको 5 मिनट में जनरली बहुत बार देखने को मिलता है, बहुत बार। ट्रेडर ऐसे जाएगा शेयर और नीचे यूं जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ये 5 मिनट में मैक्सिममली टाइम देखने को मिलता है। अब लेफ्ट हैंड साइड अगर बिल्कुल ज़रूर देखें, लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे मैंने 5 मिनट ही बना रखा है, और 5 मिनट में बहुत ज़्यादा रॉन्ग कन्फर्मेशंस भी देता है। तो हो सकता है कि हमारी रॉन्ग एंट्री हो, तो सर हम कैसे मानेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये रॉन्ग है राइट है? अब उसका इम्प्लीकेशन सुनिए। वेन द शेयर इज गोइंग अप डाउन, तो जब भी ट्रेड लेना हो ना ट्रेडर, तो हमेशा इसके अबव सेक्शन को, अगर ट्रेड वो सक्सेसफुल होगा, अगर आपको प्रॉफिट देगा, तो आपको एग्जैक्टली एंट्री होना है इसके टॉप पे। और स्टॉप लॉस सर कहाँ लगाना है अपने को? स्टॉप लॉस लगाना है अगर सॉरी फॉर दैट ट्रेडर, सपोज लेट इट बी वी कंसिडर्ड दिस राइट नाउ दिस, ये अपना एक फ्लैग पैटर्न हो गया। ठीक है, यहाँ से एक अंदर एक रेंज चल रही है और ये टॉप था उसका, और यहाँ से एक बाउंस बैक लिया, तो आपको इधर से आपको एंट्री लेनी है। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस विल बी दिस पॉइंट जो आपका एकदम नीचे रहने वाला है। ठीक है ट्रेडर, ये स्टॉप लॉस। टारगेट कितना होगा? जनरली टारगेट क्या होता है ट्रेडर? अपना टारगेट होता है जनरली इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का, कितना है? 23 बार्स, $0.63। तो यही हमारा सॉरी फॉर दैट, यही हमारा टारगेट होता है। 63 था अपना। ठीक है ट्रेडर, इधर से फिर जहाँ से आप एंट्री लेते हो वहीं से आप क्या बोलते हैं 63 बोला था ना आपको मैंने, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया है 63? ये यस ठीक है 63 होता है ट्रेडर। राइट, तो जहाँ से हमने अभी लिया है वहाँ से 63 का हम वेट करेंगे। 63 जनरली हमारा यहाँ बढ़ेगा ट्रेडर 63। राइट, 63 आ गया तो अपने ने टारगेट यहाँ सेट कर दिया अपने। राइट, अपना स्टॉप लॉस इतना और टारगेट ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना होता है कि अपने को इसके अंदर में ना, हमें जब एक रिटेल ट्रेडर होता है तो वो कभी भी जनरली ऊपर की साइड में बाय करने के लिए सोचता है, तो कभी भी ना इतना बड़ा टारगेट सेट नहीं करता। टारगेट सेट होता है ट्रेडर हर एक, अगर देखो यहाँ से आपने टारगेट सेट किया हुआ है, कितने लेवल का टारगेट सेट किया हुआ है, इज ऑलमोस्ट 0.30 का, मतलब 30 पॉइंट्स का टारगेट किया हुआ है। तो 30 पॉइंट पहले 1:1 का टारगेट लगाओ ट्रेडर, लिटरली बता रहा हूँ 1 पॉइंट ट्रेडर इसका टारगेट लगाओ। इसी के अंदर में जैसे आपका टारगेट अचीव हो, अपना स्टॉप लॉस, अपना क्या बोलते हैं जहाँ से एंट्री ली थी वहाँ से स्टॉप लॉस को रखो और इधर से एक नई एंट्री का वो करो। तो आपने क्या किया, अब आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे है और आपका क्या बोलते हैं, आपने कितने पॉइंट बुक कर लिए? कुछ भी पॉइंट बुक नहीं किया, बस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हो। अब अगला टारगेट आपका ये होता है, अब अगला टारगेट ये होता है, तो जनरली वो इधर तक ट्रोल कर जाता है, करता है। तो आपको क्या करना होता है, जैसे ही वो
हाँ थोड़ा सा एक कंसोलिडेट लेता है। जनरली ट्रेडर क्या होता है कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना करके चलता है, जब ये ऊपर ऐसे कंसोलिडेट होने लग जाए ना तो अपना टारगेट इधर, मतलब अपना अपना स्टॉप लॉस आप इधर ही टारगेट, सॉरी इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस अपना ट्रोल कर देना, और उसके बाद में आप ट्रोल करके आप छोड़ सकते हो अपना स्टॉप लॉस। जब जैसे ही इसका हाई तोड़े, याद रखना, याद रखना ये, क्योंकि अगर जब आपका फ्लैग पैटर्न बनता है तो एक बार नहीं बनता, 2 से 3 बार लगातार बनता है। जब भी फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हो, स्टॉप लॉस इधर रखना है, जैसे ये वाला ब्रेकआउट हो एज, वैसे अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे लगा के टिका देना। अगर आपको मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स तो वैसे ऑलरेडी आप बुक कर चुके हो, बट ये एक सेफ साइड का ट्रेड बन जाएगा आपके लिए। बट ट्रेडर आपको लेकर के अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ट्रेडर अभी हमने एंट्री ली हुई है, तो हमने क्या इस रूल को फॉलो किया या नहीं किया। जनरली क्या होता है ना कि आप रूल को फॉलो करते हो नहीं करते हो तो कैसे दिखता है वो शेयर। तो पहले सबसे पहले तो मैं आपको फ्लैग पैटर्न दिखाता हूँ जो मैंने अभी आइडेंटिफिकेशन में ही रखा। माय गॉड, ओके मैंने फाइंड आउट कर लिया था ट्रेडर, फ्लैग पैटर्न ये जनरली। और ट्रेडर एक और चीज़, जनरली हम क्या करते हैं कि लाइन चार्ट का यूज़ कर लेते हैं कभी कभार अपनी फ्लैग पैटर्न या कुछ भी। आपको यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न तो नहीं दिख रहा ना ट्रेडर, यहाँ से कोई फ्लैग पैटर्न दिखता है बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या करना होता है, फ्लैग पैटर्न आपको थोड़ी सी डायरेक्शंस में लेना होता है, ये आपका डायरेक्शन है। और आप इसको एक काम कीजिए, आप इसमें ले लीजिए रेंज जो पाथ वाला एरिया है, इस लेवल से लीजिए, इस लेवल से लेंगे ये वाला आ जाएगा। इधर से आप थोड़ा सा कंसल्ट कर सकते हो और फिर नीचे डाउन साइड में देख सकते हो, राइट। तो आपका एंट्री पॉइंट बेसिकली क्या होगा, ये थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ लाइनिंग, एंड दिस पॉइंट विल बी ब्लैक। और आपका ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट होना चाहिए ट्रेडर, आपका ट्रेड इधर से एग्जीक्यूट होना चाहिए। बट वी ऑलरेडी टेक अ ट्रेड, वाई डिड आई टेक अ ट्रेड, बिकॉज ऑफ रीजन वॉल्यूम। वॉल्यूम है, सपोर्ट लेवल है, बट अब ये देखो अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो एक तरीके का फ्लैग पैटर्न यहाँ भी बन रहा है फ्लैग पैटर्न। अगर ट्रेडर ये ऊपर से बाउंस बैक हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो आपको तो वैसे ही ट्रेड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला ट्रेडर, हमने ट्रेड ही नहीं लिया। क्यों ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज हम ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि हम इसके नीचे शॉट मारने वाले हैं, इसके नीचे मारेंगे तो ये अभी तक तो नीचे गया ही नहीं है। तो मैं एंट्री ले चुका हूँ। एंट्री कैसे ले चुका हूँ, क्योंकि मैंने 5 मिनट के अकॉर्डिंग एंट्री ली। अगर 5 मिनट के अकॉर्डिंग एंट्री ली है ट्रेडर, और मेरा यहाँ से ब्रेकआउट होते मेरा एंट्री एग्जीक्यूट हो गया, मैं ऑलरेडी स्टॉप लॉस क्या रखना है आपको मैं ऑलरेडी बता के बैठा हूँ ट्रेडर। जैसे ही आपका ये वाला लेवल टूटे, ये वाला लेवल टूटे जो कि आपका ये वाला लेवल है, ये वाला लेवल जैसे टूटेगा, थोड़ा सा नीचे रख लो, लेवल टूटेगा तो मेरा स्टॉप लॉस लेवल है ट्रेडर, इस लेवल पे मैंने स्टॉप लॉस शॉर्ट किया हुआ है। थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर, ऑलमोस्ट इस लेवल पे स्टॉप लॉस, बट मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा सा काफ़ी ऊपर रखा हुआ है, इस लेवल पे स्टॉप लॉस रखा हुआ है। और टारगेट मैंने सॉरी फॉर दैट, ये मेरा एंट्री तो इधर से होगी ना, एंट्री इधर से ट्रेडर ली हुई है मेरे, एग्जैक्टली इधर से एंट्री एग्जीक्यूट हो गई है मेरी। और मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास में ऑलमोस्ट इस लेवल का लास्ट क्या बोलते हैं वो भी है। हमेशा याद रखना जो लास्ट सपोर्ट रेसिस्टेंट होता है ना, उस पर कभी भी अपना टारगेट मत रखना। वाई, क्यों नहीं रखना, जनरली हम इसलिए नहीं रखते हैं ट्रेडर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है जब भी हमें उसके अंदर में ट्रेड खेलते हैं ना ट्रेडर, तो अपने पास में एक डिसएडवांटेज होता है। किस तरीके का डिसएडवांटेज होता है, वो जनरली इस लेवल तक पहुंच जाता है, तो हम क्या करते हैं उससे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो अपना स्टॉप लॉस इस लेवल का हो गया। अपना टारगेट किस लेवल का होगा ट्रेडर, टारगेट मैंने अभी आपको सिखाया करना, जहाँ से भी आप कर रहे हो उसी लेवल से जहाँ तक आपने एंट्री ली है ट्रेडर, उस लेवल का देखो 65 का लिया हुआ, तो 65 से आप इधर से शॉर्ट मारेंगे जैसे ही आपका ब्रेकआउट होगा। अब 65 यहाँ से 65 ट्रेडर यहाँ ले लो, ठीक है, एक बार के लिए रख लेते हो क्योंकि मेरे को नीचे जाना पड़ेगा यार। हाँ ठीक है, 65 के लिए 65 राइट ट्रेडर, इसी लेवल से 65 लूँगा मैं, 65 ये रहा, ठीक है ट्रेडर। ये मेरा स्टॉप, ये मेरा टारगेट रहेगा जनरली। अब तो मेरे टारगेट तक डाल सकता हूँ इसे। अब अरे यार मैं इसे दोबारा यूज़ करता हूँ, इस लेवल से रख लेते हैं, ठीक है। ये तो एक बात तो ये कि बढ़ जाएगी 65 का लेवल, और जनरली 30 तक का, ठीक है, 30 तक का रहेगा अपना, 30 तक रहेगा तो हम 30 तक स्क्राइड कर लेते हैं। इससे क्या ये 30 तक जा सकता है क्या ट्रेडर या नहीं, ठीक है। और अब इसमें देखेंगे कि 1:1 का टारगेट है, 1:1.2 का टारगेट है। तो मेरा जनरली पहला टारगेट क्या होगा ट्रेडर, 1:1 का, जो कि अगर मैं ट्राई कर लेता हूँ 1:1 का टारगेट, जनरली मेरा 42 तक का पहला टारगेट होगा। जो भी मेरे को पॉइंट मिलेगा क्रूड ऑयल के अंदर में, फ्यूचर के चार्ट में वही चार्ट, और 1.22 का चार्ट। अगला लेवल मेरा ट्रेडर थोड़ा सा छोटा रहेगा, ये रहा।
अगला टारगेट मेरा ये रहेगा। तो बेसिकली मैंने कितने कितने का टारगेट लगा के रखा हुआ है ये मैंने आपको बता दिया। अब जनरली इसे मैं 15 मिनट्स के भी अगर अंदर देखूँ, अगर 15 मिनट्स में भी अगर देखूँ मेरे को भी, तो ये क्या चल रहा है क्या नहीं। अब देखो एक फ्लैग पैटर्न, बहुत ही प्यारा फ्लैग पैटर्न हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं और ये वाला लेवल आप रख लीजिए ऐसे। तो आपको यहाँ मिल गया फ्लैग और ये मिल गया डायरेक्शन, बट आपने फॉलो नहीं किया तो अब आपको लॉस झेलना पड़ेगा अगर ये यहाँ से नहीं जाता है। तो अपना स्टॉप लॉस ऑलरेडी हमने यहाँ फिक्स करके रखा हुआ है, बिकॉज मोमेंटम आपका जो है वो इस तरीके का मोमेंटम रहा हुआ है। 13,000 का भी लॉस चल रहा है स्ट्रेट अवे, 13,800 का लॉस चल रहा है ट्रेडर। तो मैंने इसके अंदर में राइट अप्रोच यूज़ नहीं करी, बिकॉज मेरा क्या हुआ कि मैंने यहीं से ही ऑलरेडी मैं बना के बैठा हुआ कि मेरा सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है फ्लैग पैटर्न को लेकर के। तो मैं एक्सपेक्टेशंस रख सकता हूँ कि मैंने एक्सपेक्टेशंस ये रखा हुआ है। और अपना स्टॉप लॉस कभी भी नहीं हटाना चाहिए। क्यों नहीं हटाना चाहिए? बिकॉज इसलिए नहीं हटाना चाहिए बिकॉज अब एक प्राइस एक्शन ट्रेडर जो होता है वो कभी अपना स्टॉप लॉस अगर हटा के चलेगा ना, तो अगर मिल तो मिल जाए, नहीं मिलेगा तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो जनरली मैंने इस तरीके का फ्लैग पैटर्न बना के रखा हुआ है। अगर ये हिट हो जाएगा ट्रेडर तो हम अभी क्या बोलते हैं हिट करा के निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम, बट आपको जनरली पता चलेगा बिकॉज ये मेरी गलती है। अब गलती क्या है ट्रेडर, वो भी चीज़ देखिए एक बार। गलती ये ट्रेडर की बिकॉज मैंने क्या है कि शॉर्ट मारा ज़रूर है, शॉर्ट मारा ज़रूर है विदाउट एनी फेल, बट वो शॉर्टिंग पोजीशन इतनी ख़राब मेरी निकली कि मेरे को इस लेवल से नीचे जाना चाहिए था जब मुझे शॉर्ट करना चाहिए। तो इसके बाद में एक सक्सेसिव यूनिट निकलती है वो, तो मेरे को मैंने यहाँ पेंडिंग ऑर्डर डाल दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस वो पेंडिंग ऑर्डर 31 का था। तो अभी ट्रेडर अपने को चल रहा है अच्छा खासा लॉस। अगर होगा तो 20 पॉइंट और स्टॉप लॉस हिट होगा। 20 पॉइंट्स की बात करें 800 600 12,000 ऑल, मतलब ऑलमोस्ट 30,000 का अपना लॉस फिक्स हो जाएगा, ठीक है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं ट्रेडर, ऐसी लाइनें ऐसी चीज़ें तो बनती रहती है। बट मैंने आपको बोला है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की फ्लैग पैटर्न में और उस तरीके के ट्रेडिंग की, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा ट्रोल करने को मिलेगा, राइट ट्रेडर। तो ठीक है ट्रेडर, जैसा कुछ होगा इसका मैं फाइनल आउटपुट आपको बता दूंगा। बाकी आप इसमें जब भी वीडियो देखोगे तो आप इसका फाइनल आउटपुट खुद निकाल लोगे। आपको मेरे ख्याल से फ्लैग पैटर्न का इस तरीके का मूवमेंट अच्छा लगा होगा आपको करने का। जनरली क्या होता है ना कि आप अगर फ्लैग पैटर्न आप ढूंढते भी हो तो आपको फ्लैग पैटर्न इधर भी मिल जाता है ट्रेडर। लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप इसमें जनरली आप लाइन चार्ट यूज़ कीजिए। आपको अगर हाई मोमेंटम का ट्रेड करना है, हाई मोमेंटम मतलब जैसे होता है ना मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है अचानक से, तो एक छोटा सा रीटेस्ट लेता है। देखो रीटेस्ट लिया इसने, देखो देखो रीटेस्ट लिया इसने। तो आपको ट्रेड कब करना है? मैंने आपको जनरली बोला है ट्रेड आपको हमेशा इस लेवल के बाद में ट्रेड करना है, ठीक है। अपना आपको यहाँ से ट्रेड करना है, ट्रेड करना है आपको इसी लेवल पे अपना स्टॉप लॉस लगा के अपनी एंट्री लगा के छोड़ सकते हो। अपना स्टॉप लॉस आप इस लेवल का लगाओगे, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आपका 1:1 का टारगेट जो भी रहेगा वो रहेगा। और आपका कहते हैं जो आपका टारगेट रहेगा ट्रेडर, इसका लास्ट जो स्विंग रहता है ना उसको रहता है, मतलब 93 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मार्केट बंद हो चुका है, लिटरली मार्केट बंद हो चुका है। अब नया दिन स्टार्ट होगा, अब नया दिन स्टार्ट होगा तो उसमें कुछ कह नहीं सकते। बेसिकली ये फ्लैग पैटर्न अगर कोई बंदा यूज़ करता है ऑप्शंस को, ऑप्शन बोल रहा हूँ सॉरी, इज बेसिकली फॉर कोई भी डिलीवरी ट्रेड के लिए लेता है ना तो काफ़ी अच्छा रहता है ट्रेडर, राइट। तो 1:1 का टारगेट है ट्रेडर अपना लास्ट, हमने बोला कि लास्ट स्विंग से थोड़ा सा नीचे लेते हैं हमेशा, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे रहेंगे। और 1% का टारगेट लगाएंगे ट्रेडर। 1% का टारगेट ऑलमोस्ट इधर ही हिट हो गया। आप बोल रहे हैं सर ये तो लाइन चार्ट ऊपर तक गया नहीं। ट्रेडर फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन चार्ट है ना कि कैंडल से चार्ट, तो कैंडल से अगले दिन में हिट हुआ ये ट्रेड। तो अगले दिन में जैसे हिट हुआ तो आपको काफ़ी अच्छा कितने पॉइंट मिल गए? ऑलमोस्ट 84 पॉइंट्स के अराउंड ऑफ आपको ट्रेड मिला। सॉरी 64 लेना था ना यार, 94 का ट्रेड लेना था। मैं ऑलरेडी बना के बैठा हूँ 94 का ट्रेड, क्योंकि अभी मैंने कैलकुलेट किया था ना। कैसे कैलकुलेट किया था अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अभी जस्ट अभी बताया कि हमें जो ट्रेड लेना होता है जनरली वो इस लेवल से ट्रेड लेते हैं, राइट। ट्रेड लेते हैं 94 का बताया मैंने आपको, और यहीं से आप 94 का ट्रेड लेंगे ऊपर की साइड, 94 का ट्रेड लेंगे ऊपर की साइड। तो 94 का ट्रेड आपको एग्जैक्टली 94 का ट्रेड मिला है, ठीक है, मिला है। तो आपने एंट्री लिया। अगर सपोज करो अगले दिन मार्केट स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है कि इधर तक तो मार्केट जाएगा ही जाएगा, अगर मोमेंटम स्ट्रांग है तो जाएगा ही जाएगा, तो आप मार्केट ओपन होते एंट्री ले सकते हो। तो ये फ्लैग पैटर्न आपको ऐसे जनरली आपको ट्रोल मिल जाता है। मार्केट अब देखो मार्केट बहुत ऊपर आने के बाद में एक रेसिस्टेंट था, एक सपोर्ट रेसिस्टेंट बना है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट ऊपर आ चुका है, बहुत ज़्यादा नोटिस करोगे तो आपको इधर ही एग्जिट कर दो। नहीं, आपको ये एंट्री जब लेनी है जब वो कैंडल क्रॉस करे और आखिरी 2 मिनट में लेना है, सो दैट आप एंट्री ले सको। ये वाली एंट्री तो देखो यहाँ से रिट्रेस भी हो सकती है, तो आपको हमेशा क्रॉसवर्ड के ऊपर लेनी है एंट्री, ठीक है। किस्मत अच्छी होगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो ऑलमोस्ट हमारे पास में कम से कम 32 से 30 हज़ार के अराउंड ऑफ लॉस
लिखा हुआ है अपने हाथ में, ठीक है। तो उसको हम नेग्लिजेंट नहीं करेंगे ट्रेडर, उसको लेकर के हम निकलेंगे, ठीक है। आपको वॉल्यूम का सपोर्ट है, हर चीज़ का सपोर्ट है। यहाँ एक और पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, बट वो पैटर्न जनरली वो बहुत बहुत बढ़िया पैटर्न है, लिटरली बहुत ही बढ़िया पैटर्न है ट्रेडर। वो पैटर्न किस बात का है ट्रेडर, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये पैटर्न आपको देख रहे होगे, ये डबल डबल बॉटम वाला पैटर्न आपको मिल गया, और इतना स्ट्रांग पैटर्न होता है ना ट्रेडर ये वाला, आपको जब मिलता है जब मार्केट बहुत गिर जाता है तो बढ़ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमने एंट्री नहीं ली है ट्रेडर, राइट। आज के लिए तो हमारे लिए यही एंट्री रहेगी, डबल बॉटम डबल टॉप वाली एंट्री है। तो इसकी चीज़ के बारे में मत सोचिए। अपना स्टॉप लॉस इससे भी ऊपर रखा हुआ है हमने, 70 के ऊपर रखा हुआ है, वाइट 70 को एक सपोर्ट भी है, एक असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है ये वाला लेवल। तो हम इसके लिए लेवल के लिए वेट करेंगे ट्रेडर। स्टिल ये डबल बॉटम वाला ट्रेड था, हम इसमें भी ले सकते थे। कहाँ तक लेते सर आप, देखो जनरली आप एंट्री बनाते हैं, हम अगर एंट्री बनाते हैं तो 42 पे एंट्री बनाते हैं और अपना टारगेट एटलीस्ट अब अपना आराम से रखते हैं। बट इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ट्रेडर। अभी हमारा ट्रेड फंसा हुआ है, ट्रेड चल रहा है, चलने दो, एंजॉय करने दो ट्रेड को। अगर ट्रेड में सपोज लॉस होता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, प्रॉफिट होता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, राइट ट्रेडर। तो स्टे ट्यून ट्रेडर, जैसे कुछ होता है मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। स्टे ट्यून ट्रेडर। ट्रेडर गुड गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ ट्रेडर अभी के टाइम पे। लास्ट 21 तारीख है एंड बैक टू बैक एक ट्रेड लिया था अपने ने सुबह, फ्लैग पैटर्न का, आपको समझाने के लिए बेसिकली, राइट। मैं आपको ऑलरेडी बता के गया था कि ट्रेडर अपने ट्रेड लिया हुआ है, कहाँ से शॉर्ट किया हुआ है, कितने पॉइंट लिए, एवरीथिंग मैं आपको ऑलरेडी बता के गया हुआ था। और हमने भी प्रॉफिट बुक कर लिया ट्रेडर, 1 घंटे पहले बुक हुआ है 8 o'clock के अराउंड ऑफ। काफ़ी हैक्टिक ट्रेड था बट ट्रेडर फाइनली वो अचीव हुआ, हमारा टारगेट अचीव हुआ, और टारगेट से हद से ज़्यादा नीचे जा चुका है ट्रेडर। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दिस राइट नाउ, जो मेरा एक्सपेक्टेशंस था, मेरा एपेक्स वैल्यू था जो कि हमने यहाँ बनाया था, एपेक्स वैल्यू अपने ने 21 तारीख देख लीजिए, टाइम भी देख लीजिए यार, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेट हो मैं करूँ, आई डोंट वांट। 21 तारीख है ट्रेडर, मंडे का वैल्यू 21 तारीख, टाइम 9:01 मंडे, और चल रहा है समथिंग सेकेंड्स PM रात का टाइम है ट्रेडर। अभी अपने ने ट्रेड कहाँ से लिया था, बेसिकली हमने ट्रेड लिया हुआ था ट्रेडर वॉल्यूम, अभी तो चलो ठीक है जो भी चल रहा है वी डोंट नो। शॉर्ट किया था ट्रेडर इस लेवल के ऊपर, मैंने आपको एग्जैक्ट बताया था शॉर्ट 34 पे करूँगा, और मेरा टारगेट 70 रखा था ट्रेडर उस टाइम पे। बट मेरा टारगेट ट्रेडर आपको बताना थोड़ा सा भूल गया था ट्रेडर, मैं उस टाइम पे 70 नहीं, मैं हमेशा अपने लेवल को थोड़ा सा इससे ऊपर रखता हूँ। वाई शुड, बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको क्लियर करके गया था, मैं इस लेवल पे था 71, तो इसी लेवल पे था, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा था। मैं आपको ऑलरेडी बता के गया हुआ था ट्रेडर कि मैं हमेशा टारगेट इसके ऊपर नहीं रखता हूँ, थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ इसे, एग्जैक्टली 5 पॉइंट, 70 के ऊपर 5 पॉइंट, 75, 77, 80 के राउंड ऑफ मैंने इसे ट्रोल किया था। मेरा स्टॉप लॉस ट्रेडर ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 46 पॉइंट का स्टॉप लॉस था मेरा, और टारगेट भी मेरा 46 पॉइंट का था जो जनरली मैंने रखा। उसके बाद में मेरा जितना पॉइंट, जितना बड़ा मेरे ख्याल से वो होता है जनरली इस लेवल के आसपास हमने ट्रेड लिया हुआ था, और मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर ट्रोल किया था, इसलिए नहीं कि दिखाने के लिए कि यार ये चीज़, इसलिए ट्रेडर बिकॉज मेरे को स्विंग हाई जो होता है, मैंने जनरली आपको बोला है कि ट्रेडर इधर तक तो एक बार तो झटका मार ही देता है, जो आपको मैंने जनरली बोला है। जब आपको पता है कि इस लेवल तक आपको एक झटका ले देगा, एक बार थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ मैं एक बार के लिए, झटका दे देगा तो आई गॉट गो फॉर विश लेवल। मैंने इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है जहाँ की आपको कुछ पता भी नहीं कि यहाँ सपोर्ट रेसिस्टेंट है, दैट्स अ रीज़न मैंने सपोर्ट रेसिस्टेंट ना छोड़ते हुए इस चीज़ को ऊपर जा कर के मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था 46 पॉइंट का, और 1:1 पॉइंट का मैंने रखा हुआ था। मैं इससे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 34 पे शॉर्ट किया हुआ है, और 08 एंड 0000, ठीक है ट्रेडर, ये वाला टारगेट था, ठीक है। बहुत हैप्पीली अचीव हुआ 46 पॉइंट, 60 लॉट के ऊपर, 6 लॉट के ऊपर, ऑल एंड एवरेज अपने पास में अच्छा खासा 46 30 का राउंड ऑफ प्रॉफिट मिला, बिकॉज मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करते धीरे धीरे नीचे करता चला गया था जैसे इसने ब्रेकआउट किया फ्लैग पैटर्न, और हमने जनरली बहुत जल्दी एंट्री ले ली थी, तो हमें एक्सपेक्टेशंस हो गया था मेरे को कि 30,000 के साथ अराउंड ऑफ लॉस हो सकता है, तो मैंने बोला था ट्रेडर 30,000 के अराउंड ऑफ लॉस हो सकता है, तो मेरा एग्जैक्टली 30,000 का प्रॉफिट भी मैंने सेट करके रखा हुआ था ऑलरेडी, राइट। तो ऑन एन एवरेज अपने को अच्छा खासा 30,000 के अराउंड ऑफ 30,000 समथिंग अपने वैल्यू प्रॉफिट में गया ट्रेडर। अभी क्या रहा है क्या नहीं रहा है, बेसिकली ट्रेड क्या कब बनता है ट्रेडर, बेसिकली मेरा ट्रेड बन रहा था इस लेवल के ऊपर, अभी मेरा ट्रेड बनता, बट हमने जल्दी एंट्री ले लिया था बिकॉज हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था बेसिकली।
तो वो एग्जीक्यूट होने के चक्कर में मेरे को थोड़ा सा पैनिक हो गया था कि अब मुझे रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए। बेसिकली ये फ्लैग पैटर्न अपने लिए बना था, जनरली फ्लैग पैटर्न अपने को देखने को मिला था, मिलता, बट हमने क्या बोलते इसके लो पे, मतलब इस लो के ऊपर आपको शॉट मारना था एग्जैक्टली इस लेवल पे, जो कि अपना एक और बार शॉट लेकर के गया हुआ है एग्जैक्टली। तो इस लेवल के ऊपर आसपास 33 के ऊपर ही शॉट मारना था, 33 पे ही शॉट मारा हुआ था, बट 33 से इतना ऊपर जाने के बाद में एक रिटेस्ट वैल्यू लिया, कितना प्यारा सा, काफ़ी नीचे गिर चुका है मार्केट, राइट। बहुत ही प्यारी चीज़ तरीके से मार्केट नीचे गिर चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना प्रॉफिट दिखाना तो मेरा बनता है ना कि यार मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया, उस पैटर्न के अंदर प्रॉफिट लिया और प्रॉफिट में इतना अच्छा मोमेंटम साथ दिया, कितना टारगेट रखना चाहिए इस लेवल के अंदर। अगर मोमेंटम आपका साथ देता है तो आप टारगेट अनलिमिटेड रख सकते हो या लिमिटेड रख सकते हो, कितना रख सकते हो, मैंने वो फ्लैग पैटर्न का सारी चीज़ बताया। तो प्रॉफिट आखिरी में दिखा के इस वीडियो को मैं कंक्लूज करता हूँ ट्रेडर, राइट, बिकॉज आई एम राइट नाउ टाइट, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, और मैं इसी ट्रेड का वेट कर रहा था, अगर एग्जीक्यूट हो जाए ठीक है, अदरवाइज तो लॉस जितना भी चल रहा है उसको मैं निकाल के निकलता हूँ, बिकॉज एज ओके राइट नाउ वी आर द इंडिपेंडेंट प्राइस एक्शन ट्रेडर। प्राइस एक्शन ट्रेडर का मतलब सिंपल होता है ट्रेडर कि आपको जब भी आप ट्रेड करो अच्छे से ट्रेड करो, काफ़ी अच्छे, आपके टारगेट वही होने चाहिए जो आपने बोले गए हैं और जो आपके स्टॉप लॉस भी होने चाहिए जो आपने बोला है। बट यहाँ जो स्टॉप लॉस मैंने ट्रिगर है चेंजमेंट किया मैंने, अभी अपनी रेक्टिफिकेशन कर दी है ट्रेडर आपके सामने। अब तो क्रूड कितना गिर गया यार, डैम इट, कितना गिर गया, मज़ेदार, मतलब बोलते ना कि हमने एक मज़े वाली एंट्री आज टैकल करी आपको सिखाने के चक्कर में। मेरा बोलते ना आप अगर किसी के लिए बहुत अच्छा करते हो अगर आप किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ करते हो और वो आपको कहते हैं इन अ फ्रेस आपको गिफ्ट दे या पैसे दे, इज़ डिफरेंट थिंग, इज़ डिफरेंट थिंग, बट वो ब्लेसिंग्स और विशिंग दे तो वो विशिंग आपको मेरे को ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, 30,000 का प्रॉफिट हुआ मेरे को, बिकॉज आप किसी के लिए अच्छा काम करते हो तो आपके लिए आगे से ही काफ़ी अच्छा काम होता है, दैट्स अ रीज़न ट्रेडर, राइट। ये चीज़ है, तो मेरे को इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, लॉस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चीज़ आपके लिए की जा रही है, मैं अगले दिन प्रॉफिट कर लेता, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मेरे लिए। तो मैं आपको सबसे पहले अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ ट्रेडर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेट ए मिनट, हाँ ट्रेडर, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 घंटे पहले अपना प्रॉफिट हिट हुआ है जस्ट अच्छा खासा 30,960 का अराउंड ऑफ एवरेजेस किए हुए हैं हमने, काफ़ी ज़्यादा एवरेज करके प्रॉफिट डाला हुआ है। 21 तारीख का है, 9:06:56, उससे पहले सुबह का प्रॉफिट 12,000, उसकी वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। ये वीडियो मैं नेक्स्ट डे डालूंगा या वीकेंड पे डालूंगा, सो दैट यू हैव अ ग्रेट एनालिसिस ऑन योर माइंड, सो दैट यू लाइक टेक अ ट्रेड, हाउ टू बी टुक अ ट्रेड एंड एवरीथिंग, आप देख पाओगे कि मैंने कैसे ट्रेड लिया था। बेसिकली ये मोमेंटम के साथ में ट्रेड था, अगर मोमेंटम साथ नहीं देता तो शायद हो सकता था कि अपने को ये अपने को प्रॉफिट में छोड़ता, बट इतना प्रॉफिट हिट नहीं होता जनरली, बहुत रेयर होता है कि अगर आपको हिट हो जाए नहीं हो जाए, तो आप रियली आप मान सकते हैं, राइट ट्रेडर। तो ट्रेडर राइट नाउ गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वन मोर थिंग ट्रेडर, आपको एक चीज़ और दिखानी थी, क्रूड ऑयल क्या गिरा है यार, मज़े ही आ गए कसम से, राइट। अब ट्रेडर मैं आप लोगों के लिए द लाइक मैनी थिंग इज मैनी पीपल इज आस्क मी सर कल का क्या ट्रेड रहेगा, कैन यू टेल अस टू द टुमारोज ट्रेड, ओके आई विल टेल यू। बेसिकली हम 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करेंगे, राइट। 30 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करने के बाद में अभी भी यहाँ कोई डायरेक्शंस नहीं दिख रही, मार्केट नॉन स्टॉप 1 2 3 4 5 5:30 की अराउंड, 5:30 मीन्स ऑलमोस्ट 2 घंटे 30 मिनट से मार्केट गिर रहा है, नॉन स्टॉप गिर रहा है, और उसका इम्पैक्ट आप क्रूड ऑयल में देखते हो। 1 आवर का चार्ट भी यूज़ कर लेता हूँ जनरली, 1 आवर का चार्ट आप अगर आप जनरली यूज़ करोगे तो यहाँ एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इधर बन गया था आपके लिए, अगर आप यहाँ भी देखोगे तो 1 आवर के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। हाउ कुड यू नो एंड रिकोगनाइज दिस हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेडर, वो आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसे लाइन चार्ट में भी देख लीजिए, हेड एंड लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड ये तो ये वाला नेक वाला शोल्डर था। डोंट वरी ट्रेडर, हेड एंड शोल्डर के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके ऊपर एक भी ट्रेड अभी तक लिया नहीं है, तो मैं उस वीडियो को अप्लाई करूँगा, डालूंगा तो अच्छा लगेगा। तो मैं देख रहा हूँ ट्रेडर कि मेरे को अगर कोई पैटर्न कल के लिए मिलेगा तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करता हूँ। 2 दिन के लिए ट्रेडर कोई भी लिटरली कोई पैटर्न अभी तक कोई फाइंड आउट नहीं हुआ है। जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाता है ना तो एक रेसिस्टेंट लेता है, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस जो रहेगा ट्रेडर वो इस लेवल का एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ तक तो एक रेसिस्टेंट, यहाँ तक तो कोई है ही नहीं सपोर्ट, इस लेवल के अराउंड ऑफ आपको एक बैकवर्ड मिल सकता है, जो कि आपको मार्केट वंस अगेन अगर हम 2-3 घंटे के चार्ट पे देखें तो जनरली मार्केट उसी लेवल पे वापस आ गया। ऐसे मैं हर एक चीज़ हटा देता हूँ ऑल रैंक्स,
तो मैंने उसी लेवल पे वापस आ चुका है मार्केट। तो मेरा जनरली अगर एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करूँ कि सर आपका एक्सपेक्टेशंस क्या कहता है, देखो मेरा अगर एक्सपेक्टेशंस की बात करूँ तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक्सपेक्टेशंस ये है कि इधर तक की उम्मीद पूरी है भाई, ठीक है। आप सपोज करो ऐसे मैं वेनेसडे अगर मैं सैटरडे को डालता हूँ तो आज 21 है, तो मे बी इस लेवल के पास में मरता मरता तो आ ही जाएगा। अगर मरता मरता आएगा तो एक साइड से एक ये तो डायगनली सपोर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हॉरिजेंटल सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ तक की ज़्यादा चांसेस है कि ये मरता मरता गिरता गिरता इधर तक आ जाएगा, तो ये लॉन्गेस्ट सपोर्ट आपके लिए यही रहेगा, ठीक है ट्रेडर। तो अब ये इस लेवल पे मैंने बना दिया है। अब कल का मार्केट क्या रहेगा क्या नहीं, अब लेट्स सी, देख मार्केट देखते हैं ट्रेडर, मार्केट अपने को फ़ायदा देगा या सॉरी नींद आ रही काफ़ी ज़्यादा, बट कोई नहीं ट्रेडर, आपको मैंने बताया आप कैसे ट्रेड करते हैं एवरीथिंग मार्केट के अंदर में, और काफ़ी मज़ा आया, ठीक है ट्रेडर। थैंक यू सो मच टू वाचिंग दिस वीडियो एंड मे होप मेरे ख्याल से आपने मेरी ट्रेडिंग पैटर्न का एक पैटर्न तो आपने एटलीस्ट सीख लिया, राइट। तो आपको मेरे ख्याल से मैंने आपको वहाँ क्या क्या चीज़ सिखाई है शायद एक बार दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले ट्रेडर, आपको एक फ्लैग पैटर्न होता है, जनरली आपको फ्लैग पैटर्न बनता है, उस फ्लैग पैटर्न में आप हमेशा ऐसे जाता है। इस वाले में आपको एक चैनल पैटर्न बनता है, ब्रेकआउट होगा उससे मतलब नहीं, आपका एज ऊपर से टूटना चाहिए, टूटते उसी पे लगाओ। जो भी आपकी लास्ट ये स्विंग है इतना ही आप ऊपर तक अपना टारगेट रख सकते हो ट्रेडर। ये जो टारगेट रखना होता है वो आप बेसिकली आप फॉरेक्स के चार्ट में रखो, ठीक है। आप इसमें चार्ट में मत रखो, क्रूड ऑयल के चार्ट में मत रखो, इज़ जनरली वेरी डेंजरस इन द क्रूड ऑयल, बिकॉज फॉरेक्स का चार्ट अगर आप देखोगे तो अभी आप देखो फॉरेक्स के चार्ट में अभी कितने बजे हैं, ऑलमोस्ट 19:30 हुए हैं, राइट ट्रेडर। अगला 19:30 हुए हैं, सॉरी ट्रेडर, 2 घंटे का ट्रेडर है, मैं जब भी सोचूं यहाँ 9 बज रखे हैं 19:30 के सोच सकते हैं ट्रेडर, ये वाला थोड़ा सा वो हो गया। हाँ 15 मिनट्स में देखते हैं, ये देखो 21 अभी नीचे टाइम चल रहा है ना, 21:11 का टाइम चल रहा है ट्रेडर। तो अभी ये 21 बज रखे हैं, ऑलमोस्ट 23 तक के राउंड ऑफ बंद हो जाएगा ये, 23, 23, 15, 23, 30, 23:45 पे बंद हो जाएगा, और मार्केट कंटिन्यूस अगले दिन 12 बजे तक भी चलता रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, चलने दो, अगले दिन 9 बजे तक चलता रहेगा, हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे मार्केट में क्या है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा एक रिटेस्ट और लेगा इस लेवल पे, तो हमें एक बार शॉट मारने का मौका मिलेगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन कल के लिए रहेगी, बाकी देखो जो भी बनता है उसके हिसाब से लेंगे, राइट ट्रेडर। तो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर एंड थैंक यू सो मच टू वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रेडर फॉर बिगनर्स जीडी फॉर बी। एंड कोई भी मदद चाहिए हो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है तुम्हारे भाई का, नंबर पे कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर लेना, आई एम ऑलरेडी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आपके लिए इतना कुछ किया तो और चीज़ भी कर दूँगा। बट ट्रेडर अगर आप जो फर्स्ट टाइम पे देख रहे प्लीज़ 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 काइंडली हार्टेड रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, राइट। एंड थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच ट्रेडर।